बजट ऑन स्वदेश। लगातार हम आपको बेहतरीन जानकारियां, बेहतरीन आंकड़े और बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में हमें गोल्ड और सिल्वर को नहीं भूलना होगा। बहुत सी जानकारियां हैं जो एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर आपको गोल्ड सिल्वर के बारे में खास तौर पे बजट के दिन जाननी होंगी। विश्वमोहन मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। विश्वमोहन, हमें ये बताइए कि आज एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर को किन बातों पर गौर करना है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट क्लोज है। बिल्कुल, हालांकि नई एंट्री को लेकर एमसीएक्स ने अभी कुछ पाबंदियां लगा रखी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट क्लोज है, लेकिन यहाँ गिरावट बरकरार है क्योंकि सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। अभी रिकॉर्ड से देखिए तो सोना करीब करीब 45,000 रुपये नीचे आ चुका है, 1,36,000 तक फिसल चुका है। हमने हाई देखा था 1,80,779 का। चांदी अपने रिकॉर्ड से 1,55,000 रुपये तक गिर चुकी है। एक भारी गिरावट कह सकते हैं। इतनी बड़ी गिरावट की संभावनाएं कभी नहीं लग रही थी। ऐतिहासिक गिरावट है, शार्प सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पे मानी जा रही है वो है जो नए फेड चेयर के नाम का को लेकर जो विचार चल रहा है, जिनके नाम का ऐलान हो रहा है केविन मार्श का, वो काफ़ी हॉकिश साउंड करते हैं। यानी अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होती है, लिक्विडिटी ज़्यादा वो नहीं देते हैं, ब्याज दर अगर बढ़ाते हैं आगे, तो डेफिनेटली उसको लेकर गोल्ड सिल्वर को लेकर। लेकिन क्या कहा जाए कि जल्दी चढ़ने वाला नशा बहुत जल्दी उतर जाता है। सिल्वर के साथ वही हो रहा है। लेवल्स, निचले लेवल पर क्या कुछ डेटा कह रहे हैं, कहाँ तक जो हैं वो लोग इस आंकड़े को जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, चांदी के फंडामेंटल्स कमज़ोर नहीं है, लेकिन जो तेज़ी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी चली थी। दो चीज़ों के दम पे कोई भी सिक्योरिटीज चलती है। एक तो उसमें या तो वैल्यू आपको दिख रही हो कि वैल्यूएबल है तो इसमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज स्टोरी बिल्ड की जाती है, कहानियाँ बनाई जाती है। और आपको एक और आंकड़े बता देता हूँ, हिंदुस्तान जिंक सिल्वर का देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चांदी कहा जाता है कि चांदी के दाम बढ़ते हैं उनमें तेजी आती है, लेकिन चांदी वो रोजाना भाव के आधार पर थोड़ी चांदी बेच रहे हैं। वो 6-6 महीने के प्राइस, आगे के फॉरवर्ड लुकिंग उन्होंने प्राइसेस को लॉक कर रखा है। उसके बावजूद लोगों को लगता है कि चांदी बढ़ रही है, हिंदुस्तान जिंक को फायदा हो रहा है। उन्होंने तो फायदा 6 महीने पहले लॉक कर लिया था। उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट $40-50 के आसपास के हैं और चांदी चली गई $120 के ऊपर, तो उनको तो ऐसा फायदा नहीं मिला। तो सेंटीमेंट के लिहाज से पूरा जो कैपिटल मार्केट चलता है, तो सेंटीमेंट कहाँ तक लेकर जाएगा जब तक कहानी उनकी चलेगी। अब कहानी चलनी बंद हो गई है, तो अब जो भी कहानियां लगा दे कि डॉलर मजबूत है, केविन मार्श आ सकते हैं, हॉकिश आउटलुक हो सकता है, मार्जिन बढ़ गए हैं, तमाम खबरों को जोड़ के दिखाया जाता है। लेकिन अनाप शनाप तेजी आई थी और इस तरह की गिरावट हम पहले लगातार भी बता रहे थे कि कभी भी इस तरह के फॉल आ सकते हैं, और वही फॉल इस मार्केट में दिख रहा है। चलिए, तो आम लोगों की बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, किस भाव पे अब खरीदने के मौके बन रहे हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स को अभी भी लगता है कि अंडरलाइंग जो फंडामेंटल्स है सोने चांदी के, काफ़ी मजबूत हैं, यहाँ से और भी गुंजाइश है बढ़ने की। लेकिन बाजार में स्थिरता आने दीजिए। जब सेंटीमेंट खराब होता है ना, तो बाजार किसी भी लेवल्स को नहीं बकसता, कभी भी किसी लेवल तक नीचे की तरफ आ सकता है। तो आप वेट कर ले, आपको मौका मिलेगा। अंडरलाइंग फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत है। हो सकता है 10-20% और यहाँ से गिर जाए, उसके बाद बाजार जब स्थिर हो फिर से तेजी की पोजीशन बनाइए। डेफिनेटली आपको यहाँ पर फायदा होगा कि अभी भी जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है काफी स्ट्रॉन्ग है। चलिए, तो वेट एंड वॉच, धीरज रखिए फिलहाल, और तमाम बातों को, खासतौर पे ग्लोबली क्या क्या चीजें अपडेट हो रही हैं उस पर निगाह जरूर रखिए। बाकी हम तो आपको जानकारी देते रहेंगे।